नमस्ते। तर्क और तथ्य में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के ऐसे चरित्र के विषय में बात करेंगे जिसे महाभारत का मेन विलन, मुख्य खलनायक माना जाता है, जिसके कारण महाभारत हुई। अगर वो नहीं होता तो महाभारत नहीं होती। जिसके जन्म के समय ऋषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की। दुर्योधन एक ऐसा बालक था जो इतना हठी था कि अपनी माता पिता की एक बात नहीं मानता था। अपनी गलत बातों को उनसे मनवा लेता था और उसे मना किया जाए तो वह आत्महत्या की भी धमकी दे देता था। और धृतराष्ट्र और गांधारी उससे इतने मोह से बंधे हुए थे कि उसकी गलत बातों को उन्होंने स्वीकार लिया। उन्होंने न केवल आंखों पर पट्टी बांधी थी बल्कि अपने मन में भी पट्टी बांध दी थी। धृतराष्ट्र न केवल नेत्रों से अंधा था परंतु अपने मन से भी अंधा हो गया था। पुराणों में कहा जाता है कि वह जो दुर्योधन था वो कली का अवतार था। तो मित्रों, इससे पहले कि हम ये वीडियो में आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। दुर्योधन के बारे में ये कहा जाता है कि धर्म क्या है उसे पता था, उसे ज्ञात था, परंतु वह धर्म में अपनी प्रवृत्ति नहीं कर पाया। उसे पता था वो जो कर रहा है अधर्म है, परंतु अधर्म से उसकी रुचि हटती ही नहीं थी। अर्थात वह अधर्म करने के लिए विवश था। क्या वाकई में मनुष्य जो बुरा होता है, बुरी प्रकृति का होता है, वो अधर्म के लिए विवश होता है? क्या ईश्वर ने उसे संभावना नहीं दी होती कि वह स्वयं को बदल सके, बुराई से अच्छाई की तरफ जा सके? तो दुर्योधन ने जो किया उसकी मानसिकता क्या थी, अब हम उसे समझेंगे। दुर्योधन महलों में जन्मा जबकि पांडव वन में जन्मे थे। पांडवों ने जन्म से ही कष्ट सहा था, दुर्योधन ने कभी कष्ट नहीं सहा था। सदैव दास दासी उसके इर्द गिर्द रहे, उसकी सेवा के लिए तत्पर। जन्म से ही उसे पता था कि वह एक दिन राजा बनेगा। उसके पिता इस राष्ट्र के सम्राट है। ऊपर से शकुनी, जिसने जन्म से ही उसकी देखभाल करनी आरंभ कर दी। शकुनी दुर्योधन के लिए सब कुछ था। उसके माता पिता तो अंध थे, तो शकुनी ही दुर्योधन का वास्तव में मानसिक पिता था। शकुनी जो कहता वह दुर्योधन करता। तो शकुनी ने दुर्योधन के मन में सदैव यह डाला कि दुर्योधन एक दिन राजा बनेगा और बाकी सभी उसके दास हैं। और एक दिन अचानक कहीं से 5 पांडव वन में से महल में आ जाते हैं, जो बड़े ही गुणी होते हैं, हर मामले में दुर्योधन से आगे होते हैं। अचानक से दुर्योधन का महत्व कम हो गया।
अचानक से सब लोग ये बातें करने लगे कि एक दिन युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो एक छोटे बालक के मन में ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, परंतु माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं कि ईर्ष्या अच्छी वस्तु नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। परंतु दुर्योधन को समझाने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसे बहलाने वाले, गलत मार्ग दिखाने वाले बहुत थे। जैसे कि शकुनी, जैसे कि बाल्यकाल से ही उसका मित्र कर्ण। वो जो महाभारत सीरियल में बताते हैं कि युवा होने के बाद कर्ण दुर्योधन का मित्र बना था, वह गलत है। कर्ण भी द्रोण के आश्रम में ही पढ़ता था और बाल्यकाल से दुर्योधन का परिचित था। तो उन सभी ने दुर्योधन को सदैव बहलाया, गलत मार्ग दिखाया, पांडवों के विरुद्ध उकसाया। तो वो जो ईर्ष्या का छोटा पौधा था, वह एक बहुत ही विराट वटवृक्ष हो गया था। तो अब चाह कर भी धृतराष्ट्र उस वटवृक्ष को काट नहीं सकता था। जब भी धृतराष्ट्र ने प्रयत्न किया, तब दुर्योधन ने आत्महत्या की धमकी दी। तो दुर्योधन ने जो भी किया, उसके लिए उसका जो लालन पालन हुआ, जिस तरह वो बड़ा हुआ, वो सबसे बड़ा कारण है। तो दुर्योधन की गलती उसके माता पिता की वजह से है। उसके माता पिता ने न उसे समझाया। पहली बार गलती तब उसने की जब उसने छोटे भीम के खाने में विष मिला दिया और भीम को विष खिलाकर गंगा में बहा दिया। ये तो भीम का नसीब अच्छा था कि नागों ने उसे बचा लिया और वहां से भीम और भी शक्तिशाली बनकर वापस आया। फिर उसने लाक्षागृह की गलती की। पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र किया, परंतु विदुर ने उसकी बाजी को पलट दिया। विदुर के कारण पांडव और कुंती बच गए और एक बार फिर वह लोग 1 वर्ष के लिए वनवास चले गए। परंतु वहां से उन्होंने द्रुपद कन्या द्रौपदी को स्वयंवर में जीता और द्रुपद जैसे शक्तिशाली राज्य को अपना मित्र बना दिया। तो यह दुर्योधन की दूसरी गलती थी। वह सदैव अपने चमचों से घिरा रहा। कर्ण सदैव दुर्योधन को उकसाता और दुर्योधन उसकी बातों में आ जाता। कर्ण को दुर्योधन की मित्रता की नहीं पड़ी थी, उसे युद्ध चाहिए था। वह एक युद्ध प्रिय व्यक्ति था, उसे अर्जुन को हराना था। कर्ण ने कभी भी दुर्योधन के समक्ष वास्तविक बात नहीं की। जब भी दुर्योधन को वास्तव में उसकी आवश्यकता थी, कर्ण उसके कोई काम नहीं आया। ना ही वह गंधर्वों से दुर्योधन की रक्षा कर पाया, ना ही जब द्रोण ने दुर्योधन से गुरु दक्षिणा मांगी तो वह द्रुपद को दुर्योधन की खातिर हरा पाया। ना ही द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण दुर्योधन के लिए कुछ कर पाया। ना ही वो इंद्र से प्राप्त की हुई शक्ति का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध कर पाया। ना ही वह विराट युद्ध में दुर्योधन के काम आया था। तो कर्ण ने दुर्योधन के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। केवल दुर्योधन से अंग देश को प्राप्त किया। इससे बेहतर यह होता कि दुर्योधन अर्जुन से मित्रता करता। इससे बेहतर यह होता कि दुर्योधन युधिष्ठिर से भाईचारा निभाता। परंतु युधिष्ठिर ने जो करना चाहिए वो नहीं किया। अगर दुर्योधन युधिष्ठिर से भाईचारा निभाता
और वो युधिष्ठिर को मात्र इतना इशारा दे देता कि उसे राजा बनना है। तो युधिष्ठिर अपने भाई के लिए प्रेम से अपना राज्य छोड़ देता है, परंतु दुर्योधन ने प्रेम नहीं निभाया, दुर्योधन ने षड्यंत्र किया। और दुर्योधन के इन सभी षड्यंत्रों के पीछे जिम्मेदार था दुर्योधन। जिस तरह पला बढ़ा वह, इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना ही चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते तो बच्चे गलत मार्ग पर निकल जाते हैं और उसके जिम्मेदार माता पिता होते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे थे तर्क और तथ्य, हम बात कर रहे थे दुर्योधन की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।